तो दोस्तों आज हमारा क्लास जो है वो है यूएमटी का। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यूएमटी है क्या। यूएमटी जो है हमारा एक नॉर्मल अनलॉकर और फ्लैशर। हम लोग जानते हैं इसको कि यूएमटी हमारा एक नॉर्मल अनलॉकर एंड फ्लैशर है जो हमारे मोबाइल को अनलॉकिंग एंड फ्लैशिंग करता है। इस बात को हम लोग जानते हैं, सुने हैं, हम लोगों ने इसी वजह से बाय भी किया होगा। मगर ये सिर्फ नॉर्मल अनलॉकर फ्लैशर नहीं है, इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है जिसको हम लोग आस्ते आस्ते जानेंगे। तो पहले नॉर्मल फीचर्स को जान लेते हैं। यूएमटी हमको मिलता है दो तरह का। कैसा कैसा? तो यूएमटी हमें मिलता है दो प्रकार का। एक को कहते हैं यूएमटी डोंगल और दूसरे को कहते हैं यूएमटी प्रो डोंगल। यूएमटी डोंगल और यूएमटी प्रो डोंगल आपको दोनों दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे साइड स्क्रीन में। ये है नॉर्मल यूएमटी डोंगल और ये यूएमटी प्रो डोंगल। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेस बताने से पहले शायद कल किन्हीं का सवाल था कि हम सैम कंट्री अनलॉक कैसे करें सैमसंग का। थोड़ा सा मैं वो ले लेता हूँ, क्या वो अवेलेबल है? हैंड रेस कीजिएगा अगर अवेलेबल है। तो कल किन्हीं का सवाल था कि कैसे हम लोग सैमसंग के मोबाइल का कंट्री अनलॉक करें। अगर अवेलेबल नहीं तो कोई बात नहीं, लास्ट में अवेलेबल है तो लास्ट में उनको मैं बता दूंगा। मगर फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ क्लास। यूएमटी और यूएमटी प्रो में क्या डिफरेंस है हम लोग पहले ये जान लेते हैं। यूएमटी सिर्फ अपना ही सेटअप चलाता है। यूएमटी का अपना एक पर्सनल कंपनी था, वो अपना पर्सनल सेटअप चलाता था आज से लगभग 7-8 साल पहले, 7 साल के आसपास पहले। एक नॉर्मल जैसे कि हमारा मिरेकल बॉक्स निकला, अपना यूएमटी निकला, फिर उसके पहले था अपना ड्रैगन बॉक्स था, चाइना किंग था, स्पाइडरमैन था, पिराना था, वगैरह वगैरह बहुत सारे बॉक्स था। तो उसी तरह से एक बॉक्स हुआ करता था एवेंजर। ये भी एक उस जमाने का 7-8 साल पहले का एक अनलॉकर एंड फ्लैशर ही था। ये कंपनी बंद होने के बाद इसने क्या किया, अपना सारा का सारा सेटअप इसको बेच दिया यूएमटी को। तो यूएमटी ने क्या किया, उसको इम्बेड कर दिया और उसको बना दिया यूएमटी प्रो। उसको बना दिया यूएमटी। तो यूएमटी में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यूएमटी में हम लोग सिर्फ यूएमटी कंपनी का सेटअप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूएमटी प्रो डोंगल में हम लोग एवेंजर का भी सेटअप का इस्तेमाल कर। ठीक है। तो ये था यूएमटी एंड यूएमटी प्रो में डिफरेंस। रेट का जो है डिफरेंस 700-800 रुपये का होगा। तो यहाँ पे 700-800 रुपये का डिफरेंस के चलते आप यूएमटी प्रो भी ले सकते हैं। यूएमटी प्रो ही मेरे अंदाज से आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ठीक है। और इसमें एक और एक्टिवेशन आता है, एनसीके एक्टिवेशन। एनसीके का, तो एनसीके में क्या है कि आपका हुआई का कुछ मॉडल सपोर्ट था, मगर अब तो मार्केट से हुआई गायब ही हो चुका है। तो कोई एनसीके लेता नहीं। एक दो मोबाइल अगर साल में आए उसके लिए क्या एनसीके लेके फायदा। एवेंजर में आपका बेनिफिट क्या है? तो एवेंजर में आपका बेनिफिट ये है कि अगर कीपैड मोबाइल भी आ गए तो आप उसका अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम का जो अभी कीपैड मोबाइल आ रहा है उन सब का आप कर सकते हैं, मीडिया टेक का भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस था हमारा यूएमटी प्रो और यूएमटी डोंगल में। नॉर्मल यूएमटी डोंगल यूएमटी प्रो में हमारा डिफरेंसेस था। अब हम लोग चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक चाहता हूँ आपको।
मेरी आवाज आ रही है कामली जी? जी आ रहा है। चलिए ठीक है। तो यहाँ हमारा डिफरेंस था ये ईएमटी और ईएमटी प्रो डाउनलोड में। अब हम लोग चलते हैं सेटअप की। ठीक है, हम लोग चलते हैं सेटअप। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली अगर हम सेटअप गूगल करें ईएमटी का, तो नॉर्मली हमको सेटअप मिल जाता है। ईएमटी लेटेस्ट सेटअप करेंगे गूगल पे मिल जाए। बहुत सारे वेबसाइट है, इसमें हमारा ही वेबसाइट है। यहाँ से हम लोग सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात। यूएमटी अगर आपका नॉर्मल सिर्फ यूएमटी है तो आप क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं? पहला क्यूसी फायर, यूएमटी प्रो क्यूसी फायर, ये पहला, ये लेटेस्ट वर्जन है। उसके नीचे ओल्ड वर्जन भी दिया हुआ है, तो लेटेस्ट ही डाउनलोड करेंगे हम लोग। और डाउनलोड बहुत ही आसान है, वन क्लिक डाउनलोड है। कहीं आपको घूमने फिरने नहीं जाना है अदर वेबसाइट की तरह कि ये देखिए वो देखिए ऐड देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड पे लगा भी दे रहा हूँ। अब उसके बाद आता है हमारा दूसरा हुआई। ये काम नहीं करेगा, इसका प्रीमियम लेना पड़ता है, ये आपको एक्स्ट्रा एक्टिवेशन का कॉस्ट पड़ता है इसमें। ठीक है, एफआरपी। दूसरा ये सेटअप एफआरपी डाउनलोड करेंगे। तीसरा हम लोग एमटीके का सेटअप डाउनलोड करेंगे। चौथा यूनिसॉक कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड स्पेक्ट्रम मोबाइल आ रहा है तो। आ रहा हूँ संतोष जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा वेट कीजिए। एंड्रॉयड यूनिसेक, उसके बाद हम लोग डाउनलोड करेंगे यूएमटी प्रो जीएसएम। उसके बाद सपोर्ट एक्सेस एलजी। ये एलजी जो है काम नहीं करता है, काम करता है ये प्रीमियम ही। उसके बाद हम लोग डाउनलोड करेंगे सैमसंग, ये सैमसंग का सेटअप। और उसके बाद अगर हमारा ईएमटी प्रो है तो ईएमटी प्रो से हम लोग डाउनलोड करेंगे क्या, सिर्फ स्पेक्ट्रम का सेटअप। क्यों स्पेक्ट्रम का सेटअप? क्योंकि स्पेक्ट्रम जो यहाँ यूनिसॉक दिया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने यूनिसॉक बोला स्पेक्ट्रम के लिए, इससे ज्यादा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। कीपैड और प्लस, यहाँ पे कीपैड और प्लस हम लोग एंड्रॉयड दोनों का काम कर सकते हैं। मैं ये सारा चीज दिखलाऊंगा आप लोगों को। मगर यहाँ पे डाउनलोड के बारे में जो हमारा बात रहा, तो पहला हम लोग करेंगे एवेंजर से सिर्फ स्पेक्ट्रम का। आप यहाँ पर्सनली भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एवेंजर एसपीडी मॉड्यूल डाउनलोड। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है जीएसएम होस्टिंग, ये वेबसाइट। यहाँ से आप स्पेक्ट्रम के सॉरी एवेंजर के स्पेक्ट्रम मॉड्यूल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट सेटअप को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रम मॉड्यूल है, इसको आप डाउनलोड करते हैं। इंस्टॉल करते हैं, वन क्लिक डाउनलोड है। इसका भी थोड़ा सा घुमाएगा, ये थोड़ा सा ऐड वगैरह दिखाता है, कोई बात नहीं है, एक्टिवेशन वगैरह करना पड़ता है। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहला बताया एवेंजर का हमको करना है स्पेक्ट्रम। दूसरा सैमसंग का यूनिसॉक, सॉरी अल्टीमेट सैमसंग, सपोर्ट एक्सेस, जीएसएम, यूनिसॉक, एमटी के, एफआरपी टू, क्यूसी फायर। ठीक है, क्यूसी फायर का लेटेस्ट सेटअप ये हम लोग डाउनलोड करें। अब डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन ये बहुत आसान है, सारा अलग अलग सेटअप है। तो मैंने एक सेटअप डाउनलोड किया आप लोगों के लिए, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन ही बहुत आसान है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन। तब तक इनका सवाल है। हाँ संतोष जी बोलिए। भाई दोनों में सही कौन होता है, एमटी प्रो की एमटी थी? नॉर्मल ईएमटी लीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, काम कर सकते हैं। जैसे मगर वही थोड़ा बहुत कीपैड मोबाइल आएगा ना, तो थोड़ा फायदा मिल जाएगा आपको। क्या ईएमटी प्रो रहेगा जैसे तो हम एवेंजर किसी का भी। जैसे एमटी हम किसी से लिए हैं तो पहले नहीं जानते थे, कैसे पता चले कौन है ये? आप अगर आपका ईएमटी प्रो नहीं है ना, तो उसमें एवेंजर वगैरह का सेटअप काम ही नहीं करेगा। जैसे वो अलग मैटर, कैसे पता करें? मैं समझा नहीं। सिस्टम में लगाइए, वो किसी से सेकेंड हैंड लिए थे तो कोई एमटी प्रो की एमटी एवेंजर ये थे हाँ प्रो तो है, बस कैसे पता? सिंपल सा है, एवेंजर का एक बार सेटअप एक तो डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। नहीं हुआ, हो गया इंस्टॉल, काम नहीं कर रहा है, एरर आ रहा है, तो वो आपका
ईएमटी प्रो नहीं है, नॉर्मल ईएमटी है। ऐसे ऐसे चेक करने के लिए कोई उपाय नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे चेक करने के लिए कोई टूल नहीं है। कीपैड वाला छोटा सैमसंग कर देते हैं। एवेंजर सेटअप अगर आपका इंस्टॉल हो गया, देखिए यहाँ पे मेरा एवेंजर सेटअप है, ये अगर इंस्टॉल हो गया, आपका चालू हो गया, इसका मतलब आपका ईएमटी प्रो है। अगर नहीं चालू हुआ तो ईएमटी प्रो नहीं। ठीक है। तो दोनों में चार्ज एक ही, एक्टिवेशन के चार्ज एक ही लगता है? एक्टिवेशन चार्ज एक ही है, खरीद का चार्ज अलग। एक्टिवेशन चार्ज साल के अलग एक ही है दोनों का? हाँ हाँ हाँ। खरीदने में फर्स्ट टाइम जो देना पड़ता देना पड़ता। हाँ देवाशीष जी। सर यूएमटी प्रो में, हेलो हाँ, सर, यूएमटी प्रो में सब ऑल डिवाइस सपोर्टेड है क्या? नया पुराना सब जो ऑल? भी सपोर्टेड है वो सारा का सारा मॉडल इसमें लिस्टेड है। ओ, सारा उसके मॉडल उसके सिवा बाहर से कुछ नहीं 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 नहीं, बाहर से सपोर्ट करेगा? नहीं। हाँ साईं कृपा जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर जी, यूएमटी प्रो में मतलब यूएमटी से अपडेट है ना प्रो, मतलब इसमें अधिकतर मॉडल सपोर्ट हो गया ना? मैंने आपको जो बोला शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। हाँ मैंने सर। बोला यूएमटी प्रो में एवेंजर का भी काम करता है। हाँ मतलब तो आप सर आपका दुकान का नाम साई कृपा मोबाइल है, मैंने आपका दुकान को ज्वाइन किया था, आपने लिख दिया साई कृपा प्रो मोबाइल। हाँ। बस वही बात। हाँ, तो सर जी जो एवेंजर जो है, मतलब इसका अलग से एक्टिवेशन कराना पड़ता है क्या यूएमटी में पूरा एक्टिवेशन मतलब सभी में एक यही काम साथ करता एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ। है, एक साथ काम करता है? हाँ, मैं अभी एक सवाल तुरंत आपसे पीछे किसी ने पूछा था, तो उनका जवाब सेम ही था, एक्टिवेशन सेम है, सब कुछ सेम। और सेम सिमिलर सवाल किसी का रहे तो हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि सवाल में ही ज्यादा टाइम निकल जाता है। जय कुमार जी बोलिए। सर क्या इसमें चाइनीज फोन भी कर सकते हैं कीपैड वाला? आपको लग रहा है कि यहाँ इंडियन फोन को आप यूज भी करते हैं? क्या सर? आपको लग रहा है कि आपको इंडियन फोन भी प्लस करते हैं? यहाँ हमारा चाइनीज फोन और इंडियन फोन और अमेरिकन फोन नहीं होता है। आपको पहले दिन ही बताया गया होगा कि आपको सीपीयू वाइज काम होता है, बताया गया था ना? सर पहला दिन आपका क्लास नहीं देख पाए थे, वीडियो भी नहीं देख पाए। सजा सर किए होंगे। हमारे पास इंडिया में कितने तरह का सीपीयू आता है, कुछ पता है उसके बारे में? सर 4 टाइप का है। चलिए बढ़िया बात है, बोलिए थोड़ा नाम। सर क्वालकॉम है, मीडिया टेक है, और स्पेक्ट्रम है, और एक और नाम जो है जो कि हमको याद नहीं है सर। एक्सिनोस है, और उसके बाद हाई सिलिकॉन भी आता है, हुआई मिलर। तो 5 तरह का सीपीयू पे हम लोग इंडिया में काम करते हैं। अब वो मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो या अमेरिका में या कहीं पे, डज नॉट मैटर। सीपीयू क्या लगा हुआ उसके हिसाब से हमको काम करना है, ये मैटर करता है। ठीक है। जी सर। अच्छा सर, सीपीयू को पहचानने के लिए दो मतलब एक तरीका तो हमको पता है, जैसे कि सीपीयू जब हम ओपन करेंगे मदरबोर्ड को तो उसमें लिखा रहता है ये आपका मीडिया टेक या फलाना चिलाना। और कोई मेथड है कि जो सीपीयू को पहचान सके सर? गूगल चेक कीजिए। सर कीपैड में तो अधिकतम गूगल पे नहीं बताएगा, बाकी हैंड कीपैड का उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, आपको कीपैड में खोल के ही देखना होगा कौन सा जी जी। सीपीयू लगा हुआ। और एंड्रॉयड में तो आसानी से कीपैड पता में कोई चल अलग जाता उपाय नहीं। बात नहीं है। समझ ओके गए सर। होंगे। देखिए मैंने जी एपीएस जी चेक किया तो यहाँ इसने बता दिया कॉलकॉम एचडीएम 450। जी। ओके सर, क्लास आगे बढ़ाइए सर। कामली जी, मेरी आवाज अब आ रही है? अनम्यूट को बता दीजिएगा। जी आ रही है। चलिए ठीक है। तो अब सवाल थोड़ा सा यहाँ स्टॉप करते हैं, बाकी सवाल बचा के रखिए, लास्ट में लेंगे हम लोग। दिलीप कुमार जी बोलिए थोड़ा जल्दी।
सर इससे फोन अनलॉक होते हैं और फ्लैश भी होते हैं साथ साथ? हाँ हाँ, वो सारा कुछ दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। ठीक। अभी के रिलेटेड कुछ सवाल है इंस्टॉलेशन रिलेटेड तो पूछिए। और आप लोगों को मैं खास तरह से एक बात बता दूं, जो टॉपिक रहे उस टॉपिक के रिलेटेड सवाल पूछिए। एक्स्ट्रा अगर मान के चलिए आप लोग कुछ बच गया है जैसे कि मैं नहीं बता पाया, तो डोंट वरी, सपोर्ट क्लास है वहां पूछिए। डोंट वरी, पीएम मैसेज कीजिए, वहां पूछिए। मुझे मेरा नंबर आप लोगों को सभी पास है, क्योंकि मैं ही आप लोगों को रात का लिंक, शाम का लिंक मैं ही शेयर करता हूँ। तो मैं बार बार आप लोगों को दोहरा दे रहा हूँ कि जैसे कि रिलेवेंट क्वेश्चन, जैसे कि अभी इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग मैंने कुछ पूछा आप लोगों से कि इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम वगैरह बहुत लोगों को होती है, तो वो भी हम बताएंगे। तो रिलेवेंट क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर रहेगा, और हम लोग आगे का सवाल आगे भी करेंगे, जवाब भी देंगे आगे। हाँ मनीष जी बोलिए थोड़ा जल्दी। मनीष जी। हाँ सर। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही। हार्डवेयर का क्लास सर नहीं चलेगा क्या सर? जैसे अभी चालू कर दें? नहीं नहीं, अभी करना नहीं सर, बहुत कम है, टाइम ज्यादा हो गया इसीलिए बोले सर। दिन कम कभी नहीं होता, दिन तो कम कभी नहीं होता, बस थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, समय का उपयोग कीजिए, बस इतना ही। पता ही नहीं चला मैं 44 का कब हो गया। तो दिन कम कभी नहीं होता, अपने आप को समय दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन था। इंस्टॉलेशन के बाद ये फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ पे इसने बताया, मुकेश यादव जी, अब थोड़ा सा लास्ट में सवाल लेते हैं, ठीक है, क्लास लेकर के लास्ट में सवाल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये सारा कुछ इंस्टॉलेशन के बाद एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 के बारे में बोल रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब आप पीसी में इंस्टॉल कीजिएगा तो इसको इंस्टॉल कर दीजिए, एग्री कर दीजिएगा, मगर बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल अगर इंस्टॉल है तो इंस्टॉल लेगा भी नहीं, फेल आ जाएगा, जैसे कि मेरा फेल आ गया। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमारा सारा का सारा सेटअप हम लोग डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट दिखाया यहाँ पे। बारी हमारी यूएमटी इंस्टॉल होने के बाद हमको मिलता क्या क्या, तो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ देखिए स्पेक्ट्रम का एक मॉडल मिला, स्पेक्ट्रम सेटअप, जो कि एवेंजर के लिए है। आपका क्यूसीफायर है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आपका थोड़ा इधर उधर हो गया मेरा, ये आपका जीएसएम टूल है, यहाँ पे एमटीके टूल है, एफआरपी टूल है, सैमसंग का टूल है, सपोर्ट एक्सेस। कितना सारा सेटअप हमको मिलता है। तो अब यहाँ पे यूएमटी इंस्टॉलेशन के बाद भी कुछ इशू आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पीसी में तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो प्रॉब्लम पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम कुछ रखा था, वन बाय वन चेक कर रहा हूँ आप लोग। पहला प्रॉब्लम ये है, ये एक्चुअल में यूएमटी का प्रॉब्लम जो है, ये जब हमारा सेट का ईएमएमसी में डैमेज रहता है, ईएमएमसी में प्रॉब्लम आता है, तो कभी कभी इस तरह का इशू ये दिखलाता है। ये अगर हमारे ईएमएमसी में कुछ इशू रहता है तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ये हुआ एक। दूसरा आपका आता है ये इशू, आपका जो है यूएमटी जैसे ही ओपन कीजिएगा, क्यूसीफायर वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पे लिखा है प्लीज यूज कार्ड मैनेजर टू अपडेट कार्ड, यू मे यूज सपोर्ट एक्सेस एरिया टू डाउनलोड यूएमटी कार्ड मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बतलाना चाह रहा है कि आप अपने कार्ड मैनेजर से इसको अपडेट कीजिए। तो यहाँ इसने डाउनलोड के लिए एक बात बताया है, कार्ड मैनेजर को सपोर्ट एक्सेस। देखिए आपका सपोर्ट एक्सेस, सपोर्ट एक्सेस हम ओपन कर देते हैं। मुकेश यादव जी, थोड़ा सा सेल टीम से बात कर लीजिएगा, जिनसे बात करके आप लोगों ने कांटेक्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए आपका यूएमटी कार्ड मैनेजर यहाँ दिया हुआ है नीचे में, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वन क्लिक डाउनलोड है, यहाँ पे वन क्लिक डाउनलोड है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। मेरा पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं लोकेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ लोकेशन ऑप्शन किया हुआ है, लोकेशन पे जा रहा हूँ, और यहाँ मेरा देखिए कार्ड मैनेजर डाउनलोडेड है, यूएमटी कार्ड मैनेजर। इसको मैं ओपन कर लूंगा, और ओपन करने के बाद
यहाँ पे गेट कार्ड इन्फो करेंगे। अगर ये इशू आए तो, इस तरह का इशू आए तो उसके बाद अपडेट कार्ड काउंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग अपडेट कार्ड फर्मवेयर करेंगे, नीचे वाला अपडेट कार्ड फर्मवेयर। और किन्हीं ने पूछा था, किन्हीं का सवाल था कि मेरा मोबाइल यूएमटी प्रो है या नहीं, सॉरी मेरा डोंगल जो यूएमटी प्रो है या नहीं, किन्हीं का सवाल था। तो आप अगर यूएमटी को अपना आजमाना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्ड मैनेजर से अपडेट कार्ड फर्मवेयर कर दीजिएगा। उसके बाद आप यूएमटी लगा के एवेंजर का सेटअप रन कीजिएगा तो आपका एवेंजर का सेटअप वर्क करने लगेगा। अगर नहीं कर रहा है दैट मीन्स आपका नॉर्मल यूएमटी ही है। मेरा पहले से ही लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे इसने नो नीड लिख दिया, कोई जरूरत नहीं है करने का। अब कुछ और एरर देखते हैं। इसके बाद आता है मिसिंग स्मार्ट कार्ड का एरर। ये एरर आता है मिसिंग स्मार्ट कार्ड, प्लीज चेक इफ बॉक्स एंड डोंगल इज कनेक्टेड एंड ड्राइवर प्रॉपर्ली इंस्टॉल। तो ये एरर का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं एक सिम कार्ड की तरह कुछ दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्मार्ट कार्ड। ये सिम कार्ड की तरह दिखने में तो है मगर इसको हम लोग स्मार्ट कार्ड कहते हैं। ये स्मार्ट कार्ड इस डोंगल के अंदर लगा रहता है। अगर किसी तरह से ये डिस्कनेक्शन हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो ये स्मार्ट कार्ड वर्क नहीं करता है। आपका डोंगल जैसे ही आप कनेक्ट कीजिएगा तो वहां पे ये एरर आएगा आपका मिसिंग स्मार्ट कार्ड। ये पहला इशू हो गया कि ये पहले अपने डोंगल को चेक करें, दूसरे पीसी में लगा के चेक करें सही काम कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि आपका पीसी का पोर्ट भी खराब हो गया हो, तो आप लोग पहले दूसरे पीसी में लगा के इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद ही कंफर्म करें। अब यहाँ से अगर मान के चलिए मेरा डोंगल सही है फिर भी मेरे पीसी में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका पीसी में भी होगा विंडोज 7। तो विंडोज 7 में हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो ड्राइवर कहाँ मिलेगा, तो वो ड्राइवर हमें मिलेगा सी ड्राइव के अंदर, यूएम टूल के अंदर, यूएम टूल के अंदर। और यहाँ पे सपोर्ट एक देखिए यहाँ यूएमटी सपोर्ट है, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। और यहाँ से देखिए इंस्टॉल ड्राइवर जो 64 बिट के लिए, विंडोज 7 64 बिट के लिए और विंडोज 7 34 बिट के लिए, दोनों बिट के लिए ड्राइवर दिया हुआ है। इस ड्राइवर को आप इंस्टॉल कर देते हैं और आपका अगर डोंगल और स्मार्ट कार्ड दोनों सही है तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। वैसे विंडो 10 में ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है, आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं। विंडो 10 में डायरेक्ट लगाने के साथ ही आपका ये काम करने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ एरर। ये हो गया। हाँ, इसके बाद एक एरर आता है, कार्ड आईडी देगा चेकिंग सर्वर कम्युनिकेशन एरर अननोन डाटा अपडेट कार्ड। अगर ये एरर आ रहा है तो क्या करें, तो यहाँ एक आपका कार्ड अपडेटर आता है जो कि आपको सपोर्ट एक्सेस से ही मिलेगा। ये भी आपको फर्मवेयर अपडेटर जो है सपोर्ट एक्सेस से मिलेगा। इसको भी आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं 1 क्लिक। ठीक है, मेरा पहले से डाउनलोडेड है तो मैं लोकेशन पे जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास फर्मवेयर अपडेटर है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ हम लोग गेट कार्ड इन्फो करेंगे तो ये फेल्ड आएगा, ये फेल्ड आएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग कर देंगे अपडेट कार्ड। यहाँ पे मेरा पहले से अपडेटेड है तो यहाँ नो नीड बता रहा है, कोई जरूरत नहीं मुझे। तो अगर आपका इस तरह का एरर आए, अगर ये एरर आए तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं और कुछ एरर। हाँ, फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर, इसको कहते हैं फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर। ये एरर कब आता है, ये एरर आपका तब आता है जब आपके पीसी में कोई यूएसबी शेयरिंग का ऐप डाउनलोडेड है, यूएसबी शेयरिंग ऐप। ये क्या होता है, तो ये आप लोग जानते होंगे, ये आप लोगों ने इंस्टॉल भी किया होगा, आपके बहुत लोगों के पीसी में भी होगा। पहला होता है फ्लैक्सी हब, जो आप लोग सैमसंग अनलॉकिंग के लिए डाउनलोड करके रखते थे। ये हमारा यूएसबी पोर्ट शेयर करता है फ्लैक्सी हब, कुछ इस तरह का होता था। कितने लोगों ने इस्तेमाल किया है, चैट में लिख के भेजिएगा, खाली चैट में।
फ्लैक्सी आपका कितने लोगों ने इस्तेमाल किया? एक, राहुल जी ने किया। और कोई? चलिए 2 3। मुझे उम्मीद है लगभग यहाँ पे अगर 50 आदमी है तो 25 ने तो जरूर किया होगा। हाँ, यूएसबी रिडायरेक्ट इसका नाम, 25 ने तो जरूर किया होगा। हाँ हाँ, तो ये काम क्या करता है? बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ गया 25 आदमी कंफर्म एकदम। मैं जानना चाहता था कि बहुत लोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, तो आप लोग जान रहे हैं इस चीज को। तो ये फ्लैक्सी हब करता क्या था? फ्लैक्सी हब आपके यूएसबी को डिवाइस मैनेजर को डायरेक्ट शेयर करता है थर्ड पार्टी को। फर्स्ट पार्टी आपको, सेकंड पार्टी आपका कंप्यूटर, थर्ड पार्टी जो जिसको आपने दिया है, तो ये आपके डिवाइस मैनेजर को शेयर करता था। मगर यूएमटी क्या है, आपको पोर्ट शेयरिंग का ऑप्शन नहीं देता है। ये आपका पोर्ट शेयरिंग किसी भी तरह का एप्लीकेशन अगर आपके पीसी में है पोर्ट शेयरिंग का, तो ये उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, आपका ऐप ऑन ही नहीं होगा, यूएमटी ऑन ही नहीं होगा, चालू ही नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? तो इसके लिए हमें करना होगा कंट्रोल पैनल में जा करके, यहाँ कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में जाकर के हमको अनइंस्टॉल करना है फ्लैक्सी हब। मेरे में नहीं है तो आएगा नहीं। फ्लैक्सी हब इंस्टॉल कर दिया, पहला। दूसरा, एक आता है एप्लीकेशन और, उसका नाम है यूएसबी रीडायरेक्टर। इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं। पहले सबसे पहला निकला था फ्लैक्सी हब, फ्लैक्सी हब के बाद निकला यूएसबी रीडायरेक्टर वगैरह। ठीक है, यूएसबी रीडायरेक्ट, इसको भी अनइंस्टॉल मार। और एक और एप्लीकेशन है, उसका नाम है विन कैप। वो कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो वायरस है। ये विन कैप जो है एक वायरस है, WINCAP, एक वायरस है। ये भी आपके पीसी में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। इसको भी इंस्टॉल होने से आपका जो है इस तरह का एरर आएगा। तो इसको कहाँ से सर्च करेंगे? तो ये भी आपके कंट्रोल पैनल में ही होगा, सबसे नीचे की ओर, विन कैप। इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और अनइंस्टॉल करने के बाद पीसी को रीस्टार्ट कर दीजिए, आपका यूएमटी काम करने लगेगा। ये जो एरर आ रहा था अभी, ये वाली, ये बंद हो जाएगा। ये सारे एरर थे कि हमारा यूएमटी जब वर्क न करे तो कैसे उसको सॉल्व करें। और भी कुछ एरर आएंगे, तो अगर आपके पास कुछ और न्यू यूनिक एरर आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या फ्यूचर सपोर्ट है आप लोगों का, वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। ऐसा कोई जरूरी नहीं, देखिए ऐसा तो सर ने बोला है कि साल भर का सपोर्ट है, मगर मेरे 7 साल पुराने कस्टमर्स भी आज भी मुझसे व्हाट्सअप करते हैं, तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। दिन में 1 से 2 बार मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। मेरे में कोई भेदभाव नहीं, किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया, डज नॉट मैटर। 1 से 2 बार मैं दिन भर में रिप्लाई करता हूँ टाइम के हिसाब से। हाँ सैफ अली खान जी बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अभी प्रेजेंट टूल कौन सा है सर, मतलब फ्लैश करने के लिए रनिंग जो कौन सा है, मतलब ऑल टूल चाहिए मेरे को फ्लैश करने के लिए। ऑल इन वन टूल कभी नहीं बन सकता है। मतलब ऑल टूल सर, मतलब ऑल फ्लैश करने के लिए चाहिए, ऑल इन वन नहीं सर, ऑल टूल। ऑल टूल में देखिए आप क्लास ले रहे हैं, जो अभी आपका अप्रोक्सीमेटली 90% मोबाइल को, 90 क्या, आगे जब क्लास आपका कंप्लीट होगा तो 100% मोबाइल को आप फ्लैश कर सकते हैं। वो सारे टूल्स के बारे में आप लोगों को बताया। हाँ सर, मतलब फ्री टूल कौन सा सर, मतलब एक सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं मतलब। यूएमटी प्रो आपका पेड टूल है। अभी तक जो आपका क्लास चल रहा था अनलॉक टूल के अलावा, वो सारा फ्री टूल है। ओके सर, ओके। हाँ राकेश जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता था, मेरे पास जैसे अभी यूएमटी है तो उसको प्रो करने का कोई तरीका है? नहीं, कोई तरीका लेना नहीं, पड़ेगा? कोई तरीका नहीं। ठीक है सर, जैसे एक्टिवेशन बढ़ा के या मतलब या कुछ भी करके नहीं, यूएमटी को यूएमटी प्रो में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। हाँ राकेश जी बोलिए। अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। अच्छा सर, मैं थोड़ी लेट हो गया। कोई बात नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था कल मैंने आपसे पूछा था ना वो कंट्री लॉक का अनलॉक कैसे करते हैं। यस, मैं आप ही का वेट कर रहा था। आप लेट हो गए इसलिए मैंने शुरू में किसी को रिप्लाई नहीं किया। अब आपका रिप्लाई लास्ट में जाएगा, ठीक है? जी सर, ओके। लास्ट में याद दिला डॉक्टर के पास चले गए दवा लेने के लिए, मैं आपको लास्ट में रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए, अब हमारा क्या है कि यहाँ पे जितने टूल हमें मिले हैं ये सारे के सारे सीपीयू वाइज काम करते हैं।
अगर हमारे पास जिस टाइप का सीपीयू आया, स्पेक्ट्रम आया तो स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करेंगे, कॉलकॉम आया तो क्यूसी फायर इस्तेमाल करेंगे, एमटी का आया तो एमटी के टूल इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से हमारा सैमसंग आया तो सैमसंग के लिए यूनिसॉफ्ट है, मोटरोला आया, मोटरोला के लिए जीएसएम टूल है। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सभी को अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए यहाँ दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग चालू करते हैं क्यूसी फायर, इसको कहते हैं कॉलकॉम फायर। ये कॉलकॉम के मोबाइल अगर आपके पास आए, कॉलकॉम के मॉडल आए, तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसमें काम करते हैं। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो चुका है, कॉलकॉम का है ये वर्जन जो है 8.3.1 है। और देखिए ये आपके कॉलकॉम का मोबाइल का फ्लैशिंग, यहाँ पर फ्लैशर सेक्शन है, ये फ्लैशिंग करेगा, रीड एंड टूल है, अनलॉकिंग करेगा। रेडमी के लिए स्पेशल टैब है, एडवांस फ्लैशर का भी काम क्या है बताऊंगा। फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर, फर्मवेयर को कैसे एक्सट्रैक्ट करे, ओपी फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करे वो बताऊंगा। नोकिया का इनविजिबल फ्लैशर है, Xiaomi का फास्टफूड फ्लैशर है, अपना ओप्पो और वीवो का ह्यूरिस्टिक है। मगर ओप्पो और वीवो का ह्यूरिस्टिक अभी काम नहीं कर रहा है, इसके बारे में बताऊंगा मैं क्यों नहीं काम। उसके बाद है मोटो बूट रिपेयर। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 9 टैब देखा, 9 टैब हैं। 9 टैब में हम लोग 1 बाई 1 देखे थे। मगर देखिए अब मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया कि हमारा काम अब सिर्फ फ्लैशिंग या अनलॉकिंग नहीं है। आप जानते होंगे, आप लोग डॉक्टर के पास भी जाते होंगे, तो आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, अपने आप को एक हाई फाई कैटेगरी का ही सोच के चलिए। कितना अच्छा रहता है अगर हम किसी चीज के बारे में जान जाते तो उसके बारे में काम करने में कितना आसानी हो जाती। अगर हम जान रहे हैं प्रॉब्लम इस जगह से है, तो हम कितना आसानी से काम करते। तो सबसे पहला किसी भी चीज को रिपेयर करने से पहले उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। मान के चलिए आपके पास लोहा का मेटल आया और उसको आपको वेल्डिंग करना है, और आप उसको वेल्डिंग करो एल्यूमिनियम से, तो क्या वो टिकेगा? राकेश जी, क्या टिक जाएगा वो एल्यूमिनियम से वेल्डिंग होने के बाद? नहीं टिकेगा सर। मे भी शायद वेल्डिंग ही नहीं होगा, शायद मे भी वेल्डिंग ही नहीं होगा। वो धातु दोनों अलग अलग छोड़ देगा। मगर आप प्रयास पे प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहाँ काम आपका नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम पहले अपने मटेरियल को जान ले कि हमारा पास जो चीज आया है, जो मोबाइल आया है, उसमें है क्या क्या। तो उसको जानने के लिए भी आपको फ्री टूल में तो कुछ नहीं मिलता है, मगर यहाँ पे आप क्यूसी कॉलकॉम सॉरी यूएमटी में एक ऑप्शन मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग रीड इनको। ये सभी के लिए छोटा ऑप्शन नजर आता है, मगर मेरे निगाह से ये बहुत बड़ा ऑप्शन। चलिए एक मोबाइल में कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या रहता है, इसमें क्या क्या आपको बताता है जो कि आपका काम का चीज है। सॉरी, लग रहा है कि मेरा मोबाइल का बैटरी डाउन है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक सेकंड। चलिए काम लग रहा बन जाएगा। तो मैं एक मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, और कॉलकॉम के मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हमें पोर्ट बनाना पड़ता है। पोर्ट बनाने के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा, मगर फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। इसको दो तरीके से पोर्ट बनाते हैं, या तो दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके, या तो ईडीएल टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके। हमारा रेडमी और वीवो के मोबाइल में हम लोग ईडीएल टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करते हैं। रेडमी का और वीवो को यहाँ पे ईडीएल 2 पॉइंट मिलता है, चीजों से हम लोग शॉर्ट करेंगे बैटरी रिमूव करके, और उसके बाद हम लोग डाटा केबल लगाते हैं। यही तरीका है रेडमी और अपना वीवो में काम करने का। तो यहाँ हम एक मोबाइल मेरे पास है जिसका कि मैं दोनों वॉल्यूम की प्रेस करने से ही इसका पोर्ट बन जाएगा। मैं इसको कनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ मेरा 9008 पोर्ट बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इस मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड करूंगा। यहीं पे सारा राज छुपा हुआ है, आपके मोबाइल के संग क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं हो सकता। यहाँ पे ही आपका काम का क्राइटेरिया बहुत कम हो जाता है। आप तुरंत अपने मोबाइल को डायग्नोस करके और बाकी का काम यहाँ कर सकते हैं। चलिए लॉग इन्फो आ गया है। अब हम लोग लॉग इन्फो को रीड करते हैं, इसको कहते हैं लॉग इन्फो। एक सेकंड।
हाँ आ रहा हूँ अभिषेक जी, आ रहा हूँ। थोड़ा सा लॉग इन को बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने अभी एक मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड किया। इंफॉर्मेशन में जो है इसने ऑटो लोडर सिलेक्शन किया। ऑटो लोडर सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोडर फाइल जो होती है हमारे मॉडल सिलेक्शन की फाइल होती है कि हमारा मोबाइल का मॉडल क्या है। तो यहाँ पे हमें मॉडल नहीं डालना पड़ता, मैंने किसी भी तरह का कोई मॉडल नहीं डाला, मगर ये फिर भी इसने सिलेक्ट किया अपने ऑटो लोडर को, और ऑटो लोडर ने इसको खोज के बताया कि ये मोबाइल सिलेक्ट हो चुका है, डन हो चुका है, प्रिपेयरिंग लोडर डन हो चुका है। ठीक है, अब इस मोबाइल को इसने डायग्नोस कर लिया, लोडर भी इसने सेंड किया 8953, इसके MSM 8953 इसके CPU का नंबर है। ठीक है, डन हो चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये बता रहा है कि हार्डवेयर में जो है CPU 8953 है, eMMC 32 GB का लगा हुआ। eMMC का नाम नहीं बता, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसने बताया कि इसमें लॉजिकल यूनिट कहते हैं इसको। लॉजिकल यूनिट मतलब 3 इसका यूनिट बना हुआ है, इस मोबाइल के अंदर 3 यूनिट है, तीनों यूनिट का पार्टीशन ये है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे वार्निंग लिखा हुआ, वार्निंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, और इसका पेलोड वगैरह लिखा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है यहाँ पे, सबसे पहले आपको बता रहा है डिवाइस का इंफॉर्मेशन। ये आपका आसूस का मोबाइल है 0X01 AD, ये आसूस का ब्रांड है। डिवाइस आसूस का, मॉडल नंबर ये है, ब्रांड भी आसूस है, और इसका सॉफ्टवेयर वर्जन जो है यहाँ पे इसने बताया है, इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है। यहाँ से भी हम लोग जान जाते हैं कि हमारे मोबाइल में सॉफ्टवेयर वर्जन क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग या तो सेम वर्जन फाइल फ्लैश करेंगे या तो लेटेस्ट वर्जन फाइल फ्लैश करेंगे। क्या मेसाराम जी कल बतलाया था ना ये बात को? कल मैंने ये बात बतलाया था ना? हाँ सर। हमेशा अपने मोबाइल को या तो सेम वर्जन से फ्लैश करेंगे या तो लेटेस्ट से। क्या मुकेश जी बताया था ना? हाँ जी सर। तो यहाँ हमें फ्लैश वर्जन मिल गया, हमें पता नहीं चल रहा, तो यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं इसको, कॉपी सिलेक्टेड, और गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका मॉडल नंबर के साथ फाइल भी सर्च करने में ट्राई करेगा। दिख गया? J1 Max Pro M2। जी सर। ठीक है, हमने फाइल नहीं लिखा, यहाँ पे फ्लैश फाइल लिख देंगे, फ्लैश फाइल भी दे देगा। तो इस तरह से हम अपने फाइल वर्जन को पहचान जाते हैं। कैसे? तो हमारे इंफॉर्मेशन के थ्रू। अब इसके बाद इसका एंड्रॉइड वर्जन 9 बता रहा है, पैच लेवल, सिक्योरिटी पैच लेवल है ये 1/11/2020 का। इंपॉर्टेंट थिंग, यूजर डेटा इंक्रिप्टेड। मैं बार बार नहीं बतलाऊंगा, आज जितनी बार पूछना है इसके बारे में पूछ लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपके निगाह में आएगा। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है और अनइनक्रिप्टेड का मतलब क्या है, इन्हीं को मेरा आवाज आने जाने में प्रॉब्लम या समझ में ना आने, सभी को ध्यान से सुनिए। इनक्रिप्टेड और अनइनक्रिप्टेड, अभी से जब तक क्लास चलेगा सॉफ्टवेयर का, ये हमेशा आप लोगों को सुनने को आएगा, हमेशा। इसको ध्यान में रखिए। इन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दीजिए, मैं 1 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ। चलिए, आई थिंक कि किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ, डेटा आपका 2 तरह का होता है। एक होता है अनइनक्रिप्टेड, बड़ा लेटर में आ गया इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे। दूसरा होता है इनक्रिप्टेड। चलिए, व्हाट्सएप यहाँ सभी चलाते हैं? राकेश जोशी जी स्क्रीन नहीं आ रहा है, मुकेश जी मेरा स्क्रीन जा रहा है। व्हाट्सएप यहाँ सभी चलाते हैं? चलिए मुकेश जी से ही पूछता हूँ, व्हाट्सएप चलाते हैं? हाँ जी सर। वॉइस कॉल करते हैं? हाँ जी सर। वॉइस कॉल करने के समय ऊपर में कुछ लिखा आता है? जी सर। क्या लिखा आता है? मतलब कि अलाउ करने के लिए बोलता है सर, तो उसमें इनक्रिप्टेड लिखा आता है, मतलब कि आप जो आपकी है मेरे को नहीं, जो आपका वापस से अपने मोबाइल में वापस से व्हाट्सएप कॉल कीजिए, देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा। हम बता, मतलब ये होता है कि सर जो मेरी थी, आप जो अभी जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो मेरे मतलब किसी और के पर्सनल पास जाने से पहले जो सर्वर है उसके पास जा रही थी आपकी। नहीं, उसमें लिखा हुआ रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। हाँ सर, वही बोला, मतलब जहाँ आप जिसे लगा रहे हैं कॉल, ये लिखा रहता किसी के पास ही नहीं आता है डाटा। इसमें लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इंक्रिप्शन मान के चलिए, इनक्रिप्टेड भी लिख देते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि आप और हम अगर व्हाट्सएप में कॉल कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी बीच में कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता। गलती से अगर आपका मोबाइल हैक भी हो गया है तो वो इंसान आपका वॉइस नहीं सुन पाएगा,
वो एक कोडिंग लैंग्वेज में जैसे कड़कड़ाहट की आवाज या ऐसा लैंग्वेज सुनेगा जो उसको समझ में नहीं आएगा, वो एक दुनिया का ही लैंग्वेज नहीं। हाँ सर, तो वो वो भी ज्यादा भाषा काले होती है मेरी भी। तो उसको कहते हैं इनक्रिप्टेड। इसी तरह से अगर आपका मोबाइल का डेटा, जैसे कि इस मोबाइल को मैंने दिखाया, इसका डेटा अगर इनक्रिप्टेड लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसको कोई नहीं देख सकता है, कोई भी नहीं, इसको कोई नहीं निकाल सकता है। तो कौन निकालेगा? जो मोबाइल का जेन्युइन यूजर है, जिसके पास पिन पैटर्न पासवर्ड है, वही देख सकता है। और है अथॉरिटी, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं देख सकता, अथॉरिटी है। जैसे कि रॉक, सीबीआई, एसपी, कंपनी वाले, सर्विस सेंटर, कोडर, प्रोग्रामर, वो लोग देख सकते हैं, इसका डेटा निकाल के वो लोग देख सकते हैं। अगर मान के चलिए कि मैं क्रिमिनल हूँ या कोई क्रिमिनल है पकड़ा गया, तो उसका डेटा तो चाहिए होता है, कंपनी का उसके मोबाइल का डेटा तो चाहिए होता है, तो वो लोग उस डेटा को निकाल के देख सकते हैं, मगर हमारे पास उसका अथॉरिटी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये सवाल मैंने क्यों बताया आपको, क्यों पूछा मैंने सवाल, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मोबाइल इंक्रिप्टेड है तो मैं उसे फॉर्मेट के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। रीड पैटर्न, रीड पासवर्ड, रीड वगैरह वगैरह, स्क्रीन लॉक कुछ नहीं कर सकता हूँ, रिसेट लॉक कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर मोबाइल का मेरा इंक्रिप्टेड आ गया है डेटा, तो हर का सवाल यही रहता है, सर मोबाइल जेन्युइन कस्टमर का है, ये है, उसके पास बिल है, बुक है, ये है, वो है, क्या उसका डेटा नहीं बचेगा? इम्पॉसिबल, नहीं बचेगा। अगर वो जेन्युइन यूजर है तो अपना डेटा, आज के डेट में फैसिलिटी है, गूगल पे सिंक करके डाल दीजिए, गूगल पे रखिए अपना डेटा, बाद में गूगल से रिकवर कर लीजिए। तो यहाँ पे ये इंक्रिप्शन इसलिए लगाया गया है, इसका वजह ये है कि पहले के जमाने में एंड्रॉइड वर्जन 5.4 तक हम लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल नहीं करते थे, हमारा बैंकिंग एप्स नहीं था। अब अगर मान के चलिए आपका मोबाइल मेरे पास आया और उसका डेटा अनइनक्रिप्टेड है, और मैंने उसको अनलॉक करके आपका गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप पूरा खंगाल दिया, हो गया आपका, कहानी खत्म। इसीलिए इंक्रिप्शन लगाया कि आपका एटलीस्ट बैंकिंग तरफ से सिक्योर रही है। देखिए आज के डेट में सभी लोगों का जमा पूंजी पैसा ही होता है। अगर किसी के बैंक में मान के चलिए 5 लाख 10 लाख रुपया है, और बेचारे का जिंदगी भर का जमा पूंजी, और खंगाल दिया जाए, तो रोड पे आ जाएगा ना, एक 10,000 के मोबाइल की वजह से। तो इसलिए इंक्रिप्शन जरूरी है। कस्टमर कुछ भी कहे नहीं हो पाएगा, अगर उसको ज्यादा जरूरी है तो एसपी डीएसपी कहीं जाए। चलिए ठीक है, अब एक सवाल ले लेते हैं। सैफ अली खान जी, इंक्रिप्शन का मतलब समझे? सैफ अली खान जी, जिनको नहीं समझ में आ रहा इंक्रिप्शन अनइंक्रिप्शन, आज ही पूछ लीजिए। हेलो सर, बोलिए सर। हेलो, बोलिए। हाँ सर। सर इनकरेक्ट मतलब क्या सर? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मेरे पास Redmi 9 Power है सर। बढ़िया बात है। उसमें फोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप, फेसबुक? हाँ हाँ जी सर, है सर, है सर। आपका मोबाइल इंक्रिप्टेड होगा, उसका डेटा कोई नहीं दे सकता। क्यों सर? मतलब समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, आपका एक काम करते हैं, आपका मोबाइल गुम होगा तो सिम के साथ गुम होगा, तो बिना सिम के साथ गुम होगा? सर सिम के साथ गुम होगा तो मतलब मैं सिम मैं अगर उसको अनलॉक करके आपका सारा डेटा देख लूं तो आपको कैसा लगेगा? सर बुरा लगेगा ना सर? बुरा नहीं, नुकसान भी होगा बहुत ज्यादा। हाँ सर, वो तो इधर मोबाइल का कीमत नहीं है, डेटा का कीमत। हाँ सर, डेटा का मतलब ब्लैक में डेटा बिक रहा है ना सर? अभी तो फिलहाल तो न्यूज आई है सर। ब्लैक में डेटा बिक रहा है? न्यूज पे क्या, हम न्यूज को इतना फेथ नहीं रखते हैं। देखिए अब यहाँ पे सर लास्ट एक डाउट है सर मेरा। होल, लूप होल मतलब समझ रहे हैं ना आप? करोड़ों का ताला लगा दो, तोड़ने वाला तो बैठा ही हुआ है। मैं उसके बारे में बात नहीं करता। नहीं बराबर है सर, एक मिनट सर, मेरा लास्ट डाउट है सर। हाँ, अभी प्रेजेंट VFI बॉक्स से IC कार्ड को डायरेक्ट कर सकते ना सर डाटा? अभी मेरा फोन मोबाइल लॉक है सर। आप लॉक को देखिए, यूएफआई हो या EGG टैग हो, हाँ सर, दोनों का क्लास होगा, क्लास उसका भी होगा। मगर मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, ना ही उसको यूएफआई अनलॉक कर सकता है, ना ही EGG टैग अनलॉक कर सकता है। मेरी बात को गौर से समझिए। हम लोग आम सर इधर पे होता है सर, मतलब इधर पे क्या है सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर पे ऐसा हुआ है सर, मतलब क्या डाटा, पर्सनल डाटा काट के दिए, मतलब ब्लॉक ओपन हो गया। मैं बता रहा हूँ उसने क्या किया होगा। ओप्पो का मोबाइल को अनलॉक मारा होगा, ओप्पो का मोबाइल में फोटो रह जाती है, वीडियो रह जाती है। ओप्पो नहीं सर, नहीं सर, ओप्पो में हार्ड डिसेट कर दिया तो रह जाता है। मतलब ये जो वीवो का है, Vivo Y93 है सर, उसमें था
उसमें लॉक उसमें डेटा अनइनक्रिप्टेड होगा। मतलब हो जाएगा सर। मैं सैफ अली खान जी, मैं एक बात आपको बता दूं, पर्सनली मैं अपना पर्सनल बारे में बता देता हूँ। मैंने डेटा जो है ना, डेटा रिकवरी के लिए मैंने एक आदमी को 5 लाख रुपया तक का बोला था, मैं 5 लाख रुपया फीस दूंगा, मुझे डेटा रिकवरी सीखना है। मगर हाँ 5 लाख मैंने उसको ऑफर किया था। मगर हाँ ये भी होना चाहिए कि उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने मुझे एंड्रॉइड वर्जन 7 या 8 सिखा दिया, वो नहीं चलेगा। मुझे ऑल ओवर सारे जिंदगी के लिए चाहिए। जब तक मोबाइल अपडेट आएगा मैं सभी मोबाइल का इंक्रिप्शन चाहता हूँ, अनइंक्रिप्शन चाहता हूँ। पॉसिबिलिटी नहीं है ये सब। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, मैं आज से नहीं लगभग 2004 से 18 साल हो गए इसके पीछे पड़े हुए। मेरा डेटा का कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मगर फिर भी अगर कोई कर रहा है तो दैट मीन्स वो बहुत बड़ा हैकर या कोडर होगा। मैं नहीं कर सर वो तो नहीं सर, वो तो पता ही नहीं मेरे को तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ है। मतलब उसका चार्ज तो 1000 रुपये है, कस्टमर से मैं 1500 लिया था। मतलब यही बोल रहा हूँ सर, मतलब कर सकते हैं 1000 रुपया एक मोबाइल का डेटा निकालने के लिए। एक आदमी का बेटा सुसाइड किया था। चलिए मैं 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग। एक आदमी का बेटा जो है सुसाइड किया था, उसने मुझे बोला